जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में द्विघात समीकरण। तो आज द्विघात समीकरण में हमें पढ़ना है मूल कैसे निकाले या मूल कैसे ज्ञात करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पुराने होते से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य नए लोगों तक हमारे वीडियो आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सवाल क्या है, मूल कैसे निकाले या मूल कैसे ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूल दो विधियों से निकाला जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। क्या कौन सा विधि? तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम मूल निकालना सीखेंगे। आखिर गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकाला जाता है। तो सवाल नंबर जो हमारा एक है, कितना है? 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 बराबर 0। सवाल नंबर हमारे एक कितना दिया है? तो 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही हमारा सवाल नंबर एक है। और सवाल नंबर हमारा दो कितना है? तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 21 बराबर 0। सवाल नंबर तीन हमारा कितना है? तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि पढ़ना है? तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो सवाल नंबर हमारा एक क्या है? 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही हमारा पहला सवाल है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा पहला मान है और तीसरा मान है, ये दोनों को गुणा करना पड़ता है। कितना आ रहा है गुणा करने पर? 21 एक्स स्क्वायर में अगर हम -4 से गुणा करते हैं तो -84 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो -84 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? तो हमारा जो -8 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको ऐसे हम दो भागों में बांटेंगे ताकि गुणा करने पर कितना आ जाए? तो -84 एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको जोड़े या घटाएं तो कितना प्राप्त हो? -8 एक्स। तो कौन सा ऐसा अंक है? तो सबसे पहले लेते हैं 12 और 7। 12 7 84 होता है, लेकिन 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या लेंगे हम? दूसरा लेंगे हम तो 14 और 6 लेते हैं। 14 और 6 तो -14 एक्स और कितना? 6 एक्स। 84 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि माइनस में होगा। और अगर हम इसको हम अगर क्या करते हैं? घटाते हैं तो हमारा -8 एक्स प्राप्त होगा। इसके मतलब हमारा यह गुणनखंड जो हम इसको दो भागों में बांटे हैं, इतना 14 और कितना 6 हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अब यहाँ पर लिख देंगे 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इतना करने के बाद हमें क्या ध्यान देना है? तो हमें कॉमन ऐसा ढूंढना है ताकि ये दोनों एक ही गुणा से कट जाए। जैसे मान लीजिए हमने 7 ले लिया। 7 एक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स। यहाँ एक्स के पावर 2 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर हमने एक्स ले लिया। 7 तरीके 21 और 7 दूनी 14। यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पर हमारा माइनस होगा या प्लस होगा? तो यहाँ प्लस दिया है तो हम प्लस ही ना लिखेंगे, माइनस थोड़ी ना लिखेंगे। तो यहाँ प्लस हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, जो कि दोनों 2 से कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा दोनों सेम आया है कि नहीं। दोनों अलग अलग अगर आ जाएगा, अगर प्लस और माइनस भी आ जाएगा ना, समझिए कि हमारा सवाल गलत है। लेकिन हमारा दोनों सेम आया है, सवाल हमारा सही जा रहा है। तो हम एक दोनों में से कोई हम एक लिखेंगे। 3 एक्स माइनस 2 और इसको हम लिख देंगे 7 एक्स प्लस 2। अब हमें आगे क्या करना है? तो 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, या 3 एक्स बराबर 2, या एक्स बराबर 2/3। एक हमें मूल प्राप्त हो। दूसरा मूल कैसे प्राप्त करेंगे? 7 एक्स प्लस 2 बराबर 0, या 7 एक्स बराबर -2, या एक्स बराबर -2/7। ये तो हमारा गुणनखंड विधि था। ये कौन सा विधि था? गुणनखंड विधि। कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से मूल निकाले। तो यहाँ इतना काफी है द्विघात सूत्र से।
तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से मूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल। सवाल नंबर हमारा एक क्या है, 21 x² माइनस 8x - 4 बराबर 0। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 21 और बी बराबर हो जाएगा -8 और सी बराबर हो जाएगा -4। ए बी और सी हो गया। तो हमें निकालना है विवेचक, जिसे डी से सूचित करते हैं। विवेचक को किससे सूचित किया जाता है, डी से। तो विवेचक बराबर क्या होता है, तो b² -4ac, b² -4ac। तो b का मान कितना है -8 के पावर 2 -4 गुणे 21 गुणे -4, 8 × 8 = 64 माइनस माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ। अगर दोनों माइनस जुटेगा तो प्लस हो जाएगा। 21 × 4 = 84 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 1 × 33, 336 हो जाएगा। कितना होगा हमारा 336। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 400। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 400 प्राप्त होगा। अब हम 400 प्राप्त हो गया, ये क्या है, विवेचक है। अब हमें मूल का सूत्र लिखना है। तो मूल का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मूल बराबर होता है -b और प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, उसके बाद d/2a, जिसे कि विवेचक कहते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमारा -b कितना है, ये तो यहाँ पर देखेंगे -8 है। -b हमारे कितना है, तो -8 है। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, और एक सवाल में माइनस है तो दो को माइनस हमारा हो गया। प्लस और माइनस का मतलब होता है एक प्लस में आंसर आएगा, एक माइनस में आंसर आएगा। तो अब हमारा डी कितना है, तो डी हमारा 400 है। यह जो कि रूट में रहेगा, यह किस में रहेगा, रूट में। ए का मान कितना है, तो 21 है, 2 × 21। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हुआ। 8 यहाँ प्लस माइनस, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया। 21 दूनी 42। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 + 20/42, या 8 - 20/42। इधर इसको हल कर देते हैं। इधर क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो 20 8 28/42, और ये क्या हो जाएगा, -12/42 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, कटा देंगे। तो कितने से कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 × 4 = 28 और 7 × 4 = 42। अभी कटेगा 2 से, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2/3। ये किससे कटेगा, 2, 6 दूनी 12, 6 × 7 = 42, यानी कि -2/7। ये हमारा मूल निकल गया। जैसा कि हमारे गुणनखंड विधि में कितना प्राप्त होता है, तो 2/3 और -2/7। ठीक उसी प्रकार हमारा सूत्र से भी उतना आंसर आया। इसके मतलब हमारा सवाल सही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों सवाल बनाकर हमको दिखा देंगे, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको भी बनाकर आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।